जय जगन्नाथ भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की ये वीडियो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपकी आंखों को आंसुओं से भर देगी, क्योंकि आज हम उस अनसुनी और परम पावन लीला की चर्चा करने जा रहे हैं जो साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्त वत्सलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, जरा सोचिए, वो जगदीश्वर जिसके एक इशारे पर पूरी सृष्टि का कण कण नृत्य करता है, जिसे रत्नों से सजाया जाता है और जिसके मंदिर की रसोई में स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है। आखिर उस जगत के स्वामी को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें आधी रात के सन्नाटे में अपना दिव्य सिंहासन छोड़ना पड़ा और एक साधारण अनाथ बालक का वेश धारण कर नंगे पांव पुरी की पथरीली गलियों में दर दर भटकना पड़ा। आज की ये कथा उस महान रहस्य से पर्दा उठाएगी कि कैसे 56 भूख के अधिपति भगवान जगन्नाथ और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र जी ने एक निर्धन बालक का रूप धारण कर अमीरों और विद्वानों के द्वारों पर दस्तक दी और अपमान सहा, पर अंत में एक ऐसे गरीब पान वाले की कुटिया पर जाकर रुके जिसके पास उन्हें देने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। ये कथा आपको बताएगी कि क्यों मंदिर की वो बहुमूल्य सोने की थाली, जिसे छूने की अनुमति भी बड़े बड़े राजाओं को नहीं होती, वो एक टूटी फूटी पान की गुमटी में मिली, और कैसे प्रभु ने केवल एक पान के बदले अपना सारा ऐश्वर्य उस भक्त पर लुटा दिया। आज आप जानेंगे कि ईश्वर को रिझाने के लिए न तो सोने की लंका चाहिए और न ही चांदी के भंडार, उन्हें तो केवल एक सच्चे भक्त का निश्चल प्रेम और उसकी आंखों के 2 बूंद आंसू चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो भगवान को केवल मंदिर की 4 दीवारी में ढूंढते हैं, जबकि वो तो प्रेम के वश में होकर आपके द्वार तक आने को तड़पते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप साक्षात जगन्नाथ जी की उस करुणा के साक्षी बनेंगे जो पत्थर के दिल को भी पिघला देगी और आपको एहसास कराएगी कि यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान को खुद चलकर आपके पास आना ही होगा। आइए श्रद्धा और भक्ति के इस असीम सागर में गोता लगाते हैं और सुनते हैं जगन्नाथ जी और उस भाग्यशाली पान वाले की ये महागाथा, जिसे सुनकर साक्षात बैकुंठ भी झूम उठा था। पुरी धाम की अति विशाल और अलौकिक मंदिर के भीतर एक दिन चराचर जगत के स्वामी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मन में एक अत्यंत विचित्र और कौतुकपूर्ण लीला रचने का विचार आया, और वे एक कोने में बहुत ही उदास और गंभीर होकर बैठ गए, जिसे देखकर माता महालक्ष्मी अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो उठीं। और जब उन्होंने अत्यंत विनय के साथ प्रभु से उनकी इस आकस्मिक उदासी का गूढ़ कारण पूछा, तो जगन्नाथ जी ने अपनी मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए मंद स्वर में कहा कि हे देवी, मैं युगों युगों से रोज वही राजसी 56 भोग और वही शास्त्रोक्त परंपराओं से बने पकवान खाकर अब थोड़ा ऊब चुका हूँ, और आज मेरे मन में अपने भक्तों के घर का बना कुछ सादा और प्रेममयी स्वाद चखने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई है। क्या आज मुझे कुछ ऐसा नया भोजन मिल पाएगा? जिसे सुनकर लक्ष्मी जी ने विवशतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आज का सारा महाप्रसाद तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सिद्ध हो चुका है, और मंदिर की कठोर मर्यादा के अनुसार अब रसोई में दोबारा कुछ नहीं बन सकता। पर जगन्नाथ जी का मन तो आज भक्तों के वात्सल्य भाव को परखने का था, इसलिए वे तुरंत अपने बड़े भाई बलभद्र जी के पास पहुंचे और उनसे बोले कि दाऊ, आज मेरा मन इस मंदिर के ऐश्वर्य को छोड़कर पुरी की गलियों में एक साधारण बालक की तरह घूमने और भक्तों के द्वार पर भिक्षा मांगकर भोजन का स्वाद लेने का है। बलभद्र जी पहले तो प्रभु की इस चपलता पर हंसे, पर फिर अपने छोटे भाई के बाल हट के आगे विवश होकर मान गए, और फिर उन दोनों भाइयों ने अत्यंत साधारण, निर्धन और अनाथ बालकों का रूप धारण किया, जिनके शरीर पर धूल जमी थी, वस्त्र फटे हुए थे और पैरों में खड़ाऊं तक नहीं थी। वे नंगे पांव तपती दोपहरी के बाद ढलती शाम में पुरी की पथरीली गलियों में निकल पड़े। सबसे पहले वे नगर के सबसे बड़े कुबेर समान धनी व्यापारी के ऊंचे महल जैसे घर पर पहुंचे और कांपते हाथों से द्वार खटखटाया। जब वो अहंकारी व्यापारी बाहर आया तो जगन्नाथ जी ने अत्यंत दीन और करुण स्वर में अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहा कि श्रीमान, हम दोनों अनाथ भाई बहुत दूर के गांव से पैदल चलकर आए हैं और 2 दिनों से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। क्या आपके इस वैभवशाली भंडार से हमें थोड़ा सा रूखा सूखा भोजन मिल सकता है? पर वो अहंकारी व्यापारी स्वर्ण और चांदी के अहंकार में इतना अंधा था कि उसने उन साक्षात ईश्वर रूपी बालकों को मामूली भिखारी समझकर बुरी तरह झिड़क दिया और ऊंची आवाज में डांटते हुए बोला कि यहाँ खैरात नहीं बटती, और आज तो घर में भोजन का एक निवाला भी शेष नहीं बचा है। तुम जैसे भिखारियों के कारण ही नगर की शोभा बिगड़ती है। चलो आगे बढ़ो। प्रभु ने उसकी ओर एक करुणा भरी दृष्टि डाली और बिना कुछ कहे वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद वे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और वेद पाठी ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचे।
ब्राह्मण ने उनके तेजस्वी मुखमंडल को देखकर उन्हें भीतर तो बुलाया और आसन भी दिया, पर जब भोजन की बात आई तो उसने अपनी संकीर्ण मानसिकता और दरिद्रता का रोना रोते हुए कहा कि बच्चों, आज पितृपक्ष का समय है और सारा भोजन समाप्त हो चुका है। ऊपर से मेरी पत्नी भी ज्वर से पीड़ित है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। ये लो थोड़ा सा जल और एक एक बताशा लो और कहीं और जाकर अपनी क्षुधा शांत करो। प्रभु वहां से भी मन में एक टीस लेकर आगे बढ़ गए और इस प्रकार वे पूरी रात भटकते रहे, पर किसी ने भी उन्हें अपने चूल्हे की रोटी का आधा हिस्सा भी प्रेम से नहीं दिया। अंत में रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और दोनों भाई भूख व थकान का मार्मिक अभिनय करते हुए एक सुनसान और अंधेरी गली में जा पहुंचे, जहां एक अत्यंत जर्जर और टूटी फूटी पान की छोटी सी गुमटी थी। वहां एक बहुत ही वृद्ध और काया से दुर्बल गरीब पानवाला बैठा था, जिसने पूरे दिन में एक भी पैसा नहीं कमाया था और उसकी स्वयं की भूख भी चरम पर थी। जब प्रभु ने उसके पास जाकर बहुत ही लाचारी से भोजन मांगा तो उस वृद्ध का हृदय चीख उठा और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा कि हे बेटा, मेरी फूटी किस्मत तो देखो कि साक्षात नारायण के रूप जैसे दो बालक मेरे द्वार पर आए हैं और मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए सूखी रोटी तो क्या, अन्न का एक कण तक नहीं है। पर हे बालकों, यदि तुम इस गरीब की कुटिया का ये पान स्वीकार कर सको, जिसे मैंने बहुत ही शुद्धता और सत्तन से बनाया है, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जगन्नाथ जी तो उसी शुद्ध प्रेम और समर्पण के प्यासे थे। उन्होंने तुरंत हाथ फैला दिए और फिर उस बूढ़े भक्त ने अपनी सारी सामर्थ और भक्ति का रस निचोड़कर दो सुंदर पत्तों पर कत्था, चूना और सुपारी सजाकर उन बालकों को अर्पित किए। जैसे ही प्रभु ने उस पान का पहला कौर लिया, उन्हें लगा कि बैकुंठ के अमृत और मंदिर के 56 भोग भी इस पान के सामने अत्यंत तुच्छ हैं। प्रभु का हृदय तृप्त हो गया और जाते समय उन्होंने अपनी लीला का एक अंश वहां छोड़ दिया। उन्होंने मंदिर की वो अति प्राचीन और सोने की विशाल थाली, जिसे स्वयं राजाओं ने भेंट किया था, उसे चुपके से उस पानवाले की दुकान की एक पुरानी बोरी के नीचे दबा दिया और बलभद्र जी के साथ अंतर्ध्यान होकर मंदिर लौट गए। अगली सुबह जब मंगला आरती के लिए मंदिर के कपाट खुले और पुजारियों ने देखा कि सिंहासन के पास रखी स्वर्ण थाली लुप्त है, तो पूरी नगर में तहलका मच गया। राजा ने चारों दिशाओं में सैनिकों को दौड़ा दिया और घोषणा कर दी कि जो भी चोर को पकड़ेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इधर वो गरीब पानवाला जब सुबह दुकान खोलने आया और उसने वो अलौकिक स्वर्ण थाली चमकती हुई देखी तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि कल रात आने वाले वो दिव्य बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके आराध्य जगन्नाथ और बलभद्र जी थे। वो भयभीत नहीं हुआ और न ही उसके मन में लोभ आया। वो तो बस उस थाली को सीने से लगाकर रोने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि प्रभु ने ये थाली उसे उपहार में नहीं बल्कि दोबारा मिलने का बहाना बनाकर दी है। उसने वो थाली मंदिर लौटाई नहीं और पूरे दिन पागलों की तरह उनकी राह तकता रहा। दूसरी रात जब सन्नाटा छा गया तो वही दोनों बालक फिर से प्रकट हुए। पानवाले ने देखते ही उनके चरणों में अपना शीश रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि हे जगदीश्वर, आप इस सोने की थाली के पीछे क्यों पड़े हैं? आप तो स्वयं करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। आपने इस अधम और नीच व्यक्ति पर इतनी कृपा क्यों की? उसने फिर से अत्यंत श्रद्धा के साथ पान अर्पित किए। जगन्नाथ जी ने जब प्रसन्न होकर उसे अपना बहुमूल्य रेशमी पीतांबर देना चाहा तो पान वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अब मुझे इस नश्वर संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, न ये सोना न ये वस्त्र। अब तो मैंने आपको पा लिया है। अब बस इतनी दया कीजिए कि मुझे इस बार बार जन्म लेने और मरने के कष्टकारी चक्र से सदैव के लिए मुक्त कर दीजिए और अपने नित्य दिव्य धाम में एक छोटे से सेवक के रूप में रख लीजिए। भक्त की ऐसी निश्चल, निष्काम और करुण पुकार सुनकर प्रभु जगन्नाथ का आसन डोल गया और वे अत्यंत द्रवित हो उठे। उन्होंने तत्काल उस छोटी सी गली में अपना विशाल और तेजमय चतुर्भुज रूप प्रकट किया, जिसके दर्शन मात्र से सारा अंधकार दूर हो गया। प्रभु ने तथास्तु कहा और उसी क्षण उस परम भाग्यशाली भक्त की जीवात्मा एक ज्योतिपुंज बनकर प्रभु के हृदय में समा गई और वो सदा के लिए बैकुंठ का अधिकारी बन गया। ये महान कथा हमें आज भी ये संदेश देती है कि भगवान जगन्नाथ को रिझाने के लिए न तो धन की आवश्यकता है, न बड़े बड़े महलों की और न ही 56 प्रकार के व्यंजनों की। वे तो केवल सच्चे, सरल और निष्कपट प्रेम के वश में हैं, क्योंकि जहाँ निस्वार्थ प्रेम की सुगंध होती है वहीं स्वयं जगन्नाथ निवास करते हैं। तो भक्तों, ये थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की वो हृदय स्पर्शी लीला, जिसने हमें ये सिखा दिया कि इस नश्वर संसार में धन, दौलत और अहंकार की कोई बिसात नहीं है, क्योंकि
क्योंकि अंत में केवल हमारा प्रेम और हमारी श्रद्धा ही उस परमेश्वर तक पहुंचती है। जरा सोचिए, उस गरीब पान वाले के पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर उसके पास एक ऐसा हृदय था जिसमें साक्षात नारायण वास करते थे। और इसी निश्चल प्रेम के कारण प्रभु ने न केवल उसका पान स्वीकार किया, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने धाम में स्थान देकर अमर कर दिया। आज की ये कथा हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी भगवान को केवल मांगते रहने के लिए याद करते हैं, या फिर उस पान वाले की तरह अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करने का साहस रखते हैं। उम्मीद है कि प्रभु जगन्नाथ की इस अमृतमयी गाथा ने आपके जीवन में भक्ति की एक नई ज्योति जलाई होगी और आपके मन को शांति प्रदान की होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि जगन्नाथ जी का ये आशीर्वाद और भी लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ जरूर लिखें, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया प्रभु का नाम न केवल आपको बल्कि इसे पढ़ने वाले हर इंसान को सकारात्मकता से भर देगा। हमारे इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि प्रभु की ऐसी ही चमत्कारी लीलाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। याद रखिए, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो आपके भीतर है। बस जरूरत है तो उस पान वाले की तरह अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करने का साहस रखते हैं। उम्मीद है कि प्रभु जगन्नाथ की इस अमृतमयी गाथा ने आपके जीवन में भक्ति पान वाले जैसी अटूट पुकार की। चलिए विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि महाप्रभु जगन्नाथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और अपार प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं प्रभु की एक और चमत्कारी कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय बलभद्र।